देखिए आज हम एक फॉर्मल लेटर के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर्मल लेटर को एप्लीकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बट जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। मतलब क्वेश्चन की मदद से हम एप्लीकेशन को और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। जितना अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ लोगे, एप्लीकेशन उतने अच्छे ढंग से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो आपकी जो एप्लीकेशन होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जिसको अपर पार्ट बोलते हैं, बीच वाला हिस्सा जिसको बॉडी पार्ट बोलते हैं, और सबसे नीचे वाला हिस्सा जिसको लास्ट या डाउन पार्ट बोलते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसका 1 अंक मिलता है। बॉडी जो पार्ट होता है, मतलब बीच वाला हिस्सा होता है, उसके 3 अंक मिलते हैं। और जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसका 1 अंक मिलता है। मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है उसके 5 अंक मिलते हैं, या फिर 4 अंक भी हो सकते हैं। यदि एप्लीकेशन के 4 अंक अगर होंगे तो फिर जो बॉडी पार्ट है उसके 2 अंक रखे जाएंगे। तो वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एप्लीकेशन कितने अंक की है। अगर 4 अंक की है तो ऊपर और नीचे वाले जो पार्ट है उसके 1 अंक मिलेगा, और जो बॉडी पार्ट है उसका 2 अंक मिलेगा। 5 नंबर की अगर एप्लीकेशन है तो जो बॉडी पार्ट है उसका कितना अंक हो जाएगा? 3 अंक हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन में जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्वेश्चन में दिया होता है, और जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो भी क्वेश्चन में दिया रहता है। जो बॉडी पार्ट है वो आपको लिखना होता है। कभी कभी तो क्या होता है कि क्वेश्चन में बॉडी पार्ट भी दे दिया जाता है। मतलब अपर पार्ट, बॉडी पार्ट और डाउन पार्ट, तीनों पार्ट क्वेश्चन में मिल जाते हैं। फिर आपको करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन को समझना है और अच्छे से एप्लीकेशन आपको लिखना है। क्वेश्चन में से सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में आपको अपर पार्ट, बॉडी पार्ट और डाउन पार्ट, तीनों पार्ट इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि इसमें पूरी एप्लीकेशन इसी क्वेश्चन में छुपी हुई है। क्वेश्चन में क्या कहा है? यू आर कोमल सोनी। यहाँ पर आपका नाम कोमल सोनी बताया गया है। तो ध्यान रखें, जो क्वेश्चन में जो नाम बताया जाए वही आप आंसर में लिखे। सबसे नीचे अपना नाम ना लिखे, क्वेश्चन में जो नाम दिया गया है वही लिखे। तो सबसे नीचे हम यहाँ पर जब यूआर ओबिडेंटली लिखते हैं या यूवर्स ओबिडेंटली लिखते हैं तो नीचे आपको वही नाम डालना है जो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, आगे बताया है अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 था। आपको क्लास 10 का स्टूडेंट बताया गया है, कक्षा 10वीं का विद्यार्थी बताया गया है। तो आप यहाँ पर क्लास वही डाले जो क्वेश्चन में दी गई हो। 9th का बताया जाए तो 9th डालना है, 11th बताया जाए तो 11th डालना है, 12th बताया जाए तो 12th डालना है। क्वेश्चन में कौन सी क्लास बताई गई है वही आपको आंसर में लिखना है। इन गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल गुना MP। यहाँ पर आपकी स्कूल का नाम भी दिया गया है। यहाँ पर आपकी स्कूल का नाम दिया है गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गुना। तो यहाँ पर जो आप स्कूल का नाम डालो वो नाम भी क्वेश्चन वाला ही होना चाहिए। आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो ये डिपेंड नहीं करता है। आप किस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल का नाम आपको बिल्कुल भी डालकर नहीं आना है। कौन सा नाम डालकर आएंगे आप? जो क्वेश्चन में दिया हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल गुना दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल गुना। जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो नीचे की लाइन में लिखना है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। यहाँ पर प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा गया है। ध्यान दीजिए, जिसके नाम एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाए वही नाम डालना है। यदि यहाँ पर क्लास टीचर लिखा होता है तो हम यहाँ पर क्लास टीचर लिखेंगे, टू द क्लास टीचर। प्रिंसिपल लिखा है तो प्रिंसिपल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जिसके नाम एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा है टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा गया है। आप यूर स्कूल, आपकी स्कूल का नाम क्या है? यहाँ पर लिखा है आपकी स्कूल का नाम गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल गुना MP। आगे कहा है रिक्वेस्टिंग हिम। इसमें रिक्वेस्ट करने के लिए कहा है फॉर 3 डेज। 3 डेज मतलब 3 दिन की लीव, मतलब आपको छुट्टी चाहिए, 3 दिन की छुट्टी चाहिए। किस विषय में छुट्टी चाहिए? यहाँ पर आगे कारण दिया है ऑन अकाउंट। अकाउंट का मतलब कारण होता है आप यूर इलनेस। इलनेस का मतलब होता है बीमारी। ठीक है, यहाँ पर इलनेस बताया गया है, बीमारी के लिए आपको छुट्टी लेना है, इसलिए एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा है। यहाँ पर इलनेस आ सकता है, सिक आ सकता है। सिक का मतलब होता है बीमार, है ना। एंड डॉक्टर हेज एडवाइज, और डॉक्टर ने एडवाइस दी है, आपको सलाह दी है टेक रेस्ट, आराम करने के लिए। आपको आराम करने की सलाह दी, किसने दी है? डॉक्टर ने। कितने दिन के लिए दी है? फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर बॉडी पार्ट भी दिया हुआ है, आपका इसमें रीजन दिया हुआ है, कारण दिया है कि आप बीमार हो, बीमारी के लिए आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए।
कारण भी इसमें बताया गया है कि डॉक्टर ने आपको एडवाइस दी है रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में बॉडी पार्ट भी दिया हुआ है। अब आपको समझना है कि इसको लिखना कैसे है। यदि आपने पहले एप्लीकेशन लिखी होगी तो आप इस क्वेश्चन से आसानी से पूरी एप्लीकेशन को तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 से लगाकर लास्ट तक आपका जो नाम है वो पूरी की पूरी लाइन, मतलब सभी लाइन आपको इक्वल रखना है, सामने से बराबर रखना है, आगे पीछे नहीं लिखना है ना। एप्लीकेशन लिखने के और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं, बट हम एक इजी तरीका बता रहे हैं। तो यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक एवरी लाइन आपको इक्वल करना है, मतलब बराबर रखना है सामने से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो अपर पार्ट होता है उसका एवरी वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको हमेशा कैपिटल में ही लिखना है। जैसे 2 लिखा है यहाँ पर, तो टी आपकी कैपिटल में, यहाँ पर टी कैपिटल में आना चाहिए। इसके बाद में नामा लगाना है। द प्रिंसिपल लिखा है अगर आपने, तो यहाँ पर द का पहला अक्षर टी कैपिटल में आना चाहिए, प्रिंसिपल का पी कैपिटल में आना चाहिए, गवर्नमेंट का जी, बॉयज का बी, और जो शॉर्ट फॉर्म है हाई सेकेंडरी वो भी कैपिटल में आनी चाहिए, स्कूल का एस, और जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है गुना, उसका जो जी है वो पहला अक्षर कैपिटल में ही होना चाहिए। मतलब जो अपर पार्ट होता है उसका हर एक शब्द का पहला अक्षर आपको क्या लिखना है, कैपिटल में ही लिखना है। तो कैपिटल लेटर का आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद में हम यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ से सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में हमें यहाँ पर कारण बताना है कि किस विषय में आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, किस विषय में लिख रहे हो आप एप्लीकेशन, सिक लीव, मतलब बीमारी के विषय में आप यहाँ पर एप्लीकेशन लिख रहे हो, है ना। बीमारी की, बीमार होने के कारण आपको क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पर सिक लीव के स्थान पर आप इलनेस भी लिख सकते हो, यहाँ पर इलनेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसका मतलब भी वही होता है, बीमारी, इलनेस। अब इसके बाद में आपको ये वाली लाइन यहीं पर स्टॉप कर देनी है, और फिर हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे सर। यहाँ पर आप मैडम भी लिख सकते हो, सर मैडम, है ना, या रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो, रेस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते हो। इसके बाद में हर एक एप्लीकेशन में आपने पहली लाइन ये याद की होगी, आई बेग टू से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, ऑफ यूर स्कूल, आपकी स्कूल का। तो ये वाली जो लाइन है आप हर एक एप्लीकेशन में यूज करते हो। तो ये वाली लाइन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और उसके बाद में हम आगे जो लिखने वाले हैं वो क्वेश्चन के हिसाब से लिखने वाले हैं। यहाँ पर आपने लिखा है आई हैव बीन सफरिंग, मैं सफरिंग हूँ मतलब पीड़ित हूँ, फ्रॉम फीवर, बुखार से, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। अब इसी बीमारी का नाम दे दे मलेरिया, है ना। ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में मलेरिया लिखा हुआ है, आपकी बीमारी का कारण मलेरिया बताया गया है, तो हम यहाँ पर फीवर ना लिखते हुए यहाँ पर मलेरिया लिख देंगे। और दूसरी बीमारी अगर बताई गई हो क्वेश्चन में, तो वो बीमारी का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो फीवर के स्थान पर। अगर कोई बीमारी का नाम नहीं दिया है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम फीवर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आप बीमारी का कारण भी लिख सकते हो। यहाँ पर आपने लिखा आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, सिंस लास्ट नाइट, कब से हूँ, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात से। यहाँ पर सिंस लास्ट नाइट के स्थान पर कोई डे भी डाल सकते हो, जैसे मंडे डाल सकते हो कि मैं मंडे से बुखार से पीड़ित हूँ। ट्यूसडे, संडे, कोई सा भी डे आपको डालना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई सा भी डे आप यहाँ पर डाल सकते हो नाइट के स्थान पर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई डे अगर डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मैं पिछली रात्रि से बुखार से पीड़ित हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहा है डॉक्टर हैज एडवाइज यू, डॉक्टर ने आपको एडवाइस दिया है टेक रेस्ट, आराम करने के लिए फॉर 3 days, 3 दिन का, आपको 3 दिन का आराम करने के लिए डॉक्टर ने एडवाइस दी, सलाह दी है। तो ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमने यहाँ से उठा लिया है। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी, यहाँ पर मी लिखना है, यहाँ पर यू लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन में, यू, डॉक्टर ने तुम्हें सलाह दी है। तो आप एप्लीकेशन में क्या लिखोगे, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, यू को मी बनाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन में क्या कहा है कि डॉक्टर ने आपको सलाह दी है, तो एप्लीकेशन में कैसे लिखेंगे, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है। इसलिए यहाँ पर ये जो यू लिखा है ना, इस यू को हमने यहाँ पर मी लिख दिया, क्या बना दिया, मी। बाकी सेंटेंस जैसा था वैसा ही हमने लिख दिया है। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए, फॉर 3 days, 3 दिन का। 3 दिन का आता है यहाँ पर, 3 दिन कह दे, 4 दिन कह दे, 5 दिन कह दे। अगर यहाँ पर दिन अगर मान लो
बताया जाए तो वही दिन डालना है जो क्वेश्चन में दिया गया हो। 3 लिखा तो 3 डेज लिख देंगे, 2 लिखा तो 2 डेज लिख देंगे, 4 लिखा तो 4 डेज लिख देंगे, है ना। फिर आगे आपको लिखना है सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। लास्ट वाली लाइन में लिखना आपको, अगली लाइन में ये जो सेंटेंस है हिंदी में फुल स्टॉप करना है। फिर आगे लिखना है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें, कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें, मतलब मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। फिर लास्ट में आपको लिखना है थैंकिंग यू, है ना, और उसके नीचे लिखना है यूवर्स ओबिडेंटली। उसके नीचे आपको नाम लिखना है, कौन सा नाम लिखना है जो क्वेश्चन में दिया है। इसमें क्वेश्चन में कोमल सोनी दिया है, यहाँ पर आंसर में कोमल सोनी लिखेंगे। नीचे क्लास डालनी है, क्लास 10th बताई गई थी, इसलिए हमने यहाँ पर 10th बताई गई थी क्लास, इसलिए हमने यहाँ पर 10th लिखा। नीचे डेट डालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है ना। इन सभी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका एक भी अंक नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यदि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो हम एप्लीकेशन में मिस्टेक करने वाले हैं, तो इन छोटी छोटी गलतियों से आपको बचना है, ठीक है।